आज मैं आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है। इम्यून सिस्टम में सेल होता है, टिश्यू होते हैं, सोल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ होती है। सोल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जिसमें क्या होते हैं कि एंटीजन को पहचानते हैं। उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें प्राइमरी लिम्फोकाइट ऑर्गन्स होता है। प्राइमरी लिम्फोकाइट ऑर्गन्स है वो डिफरेंटेड होकर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोकाइट्स बन जाता है। एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोकाइट्स है वो चेंज होता है किसमें, सेकेंडरी लिम्फोकाइट ऑर्गन्स में हुआ चेंज। सेकेंडरी लिम्फोकाइट ऑर्गन्स में वो चेंज हुआ तो जैसे कि एग्जांपल है उसके कुछ, जैसे कि पियर पैच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, स्प्लेन, लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते भी हैं ये और नीट में भी आते हैं। ठीक है, अब जो स्प्लेन है, स्प्लेन क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। और स्प्लेन आल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी बहुत बार पूछी गई है ये लाइन। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, एंटीजन को ट्रैप्ट करते हैं, एंटीजन को पहचानते हैं। ठीक है, और उनसे लड़ते हैं। ठीक है, ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोकाइट ऑर्गन्स होता है जो क्या करता है, जो लिम्फोकाइट्स है और एंटीजन है उनको इंटरेक्ट करवाता है, मतलब कि वहाँ पर भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो लिम्फ नोड्स था उसमें वो क्या कर रहे थे, लिम्फ नोड्स में वे लिम्फ नोड्स में एक दूसरे के साथ टच हो रहे थे, वहाँ पर भी क्या कर रहे थे, उनको पहचान रहे थे और उनसे लड़ रहे थे, उनको पहचान रहे थे। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो वो है ना इम्यून सिस्टम में लिम्फोकाइट से भी एक्टिवेट हो गए दूसरे। ठीक है, उनसे लड़ने के लिए वे तैयार हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे अभी तो। ठीक है, तो एक एचआईवी है, एचआईवी में क्या होता था कि एंटर को करता था किसमें, हेल्पर टी लिम्फोकाइट्स में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो हेल्पर टी लिम्फोकाइट्स में एंटर करता है तो टी लिम्फोकाइट का मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट कौन करता है, स्प्लेन करता है एंड थाइमस करता है। थाइमस क्या होता है कि एम्ब्रो के समय तो बड़ा होता है, धीरे 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 हम बड़े होते जाते हैं, वो छोटा होता चला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो वेस्टल गिल स्टेट्स की तरह, वो भी जो ह्यूमन में नॉट फंक्शनल है लेकिन फिश में फंक्शनल है। ये हुगडो व्रीस ने हमें बताया था। ठीक है, लेकिन वो मतलब कि नहीं मान्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो स्प्लेन है, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्प्लेन एक लार्ज जो इथ्रोसाइट्स है, और स्प्लेन क्या करता है, हमारी ब्लड को फिल्टर करता है। और जो एक होता है MALT, उसकी फुल फॉर्म है मुकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। 50% हमारी बॉडी में लिम्फोकाइट टिश्यू होता है, यूरोजेनेटिकल में, डाइजेस्टिव में एंड रिस्पेरी में। ठीक है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये ना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ऑटो इम्यूनो डिजीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एलर्जिक रिएक्शन में। ऑटो इम्यूनो डिजीज़ में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका